अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमने x 0 को जा रहा है तो 0 रख के देखा। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो cos 0 का मान 1 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे 0। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ऊपर जैसे हमें दिख रहा है कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगा के इसको लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, साइन में होता है तो ये होता है 2 sin c प्लस d/2। तो 516/2 तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू साइन सी d माइनस सी होता है, ठीक है। तो d माइनस सी का मतलब कि 5 में x को घटाओगे, 5x में x को तो 4x/2 कर दोगे तो 2x बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर। के बाद अब ये ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे ये 2 को लिमिट के बाहर कर लोगे, ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर आपको दिख रहा है कि साइन 3x और साइन 2x दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो दोनों से हम साइन हटा सकते हैं। तो ऊपर बचेगा 3x इंटू 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर। तो इस x और इस x से ये पूरा x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब फाइनली जो ऊपर आपका क्या था, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x। तो इसमें फिर से लिमिट पुट करके देखोगे तो जैसे x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 को जाएगा, ठीक है। x की जगह जब इन्फिनिटी पुट किया तो ये जाएगा 0 को, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये आपका इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब कि फिर हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर कुछ और करके देखेंगे। तो जैसे ये ऐसा था क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और क्या है, साइन 1/x। और ये जो x था इसको हम नीचे ले आएंगे इस प्रकार से 1/x, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे x की जगह अब इन्फिनिटी पुट करोगे, जैसे x की जगह यहाँ पे, तो ये आपका 0 को जा रहा है, ठीक है। आर्गूमेंट 0 को जा रहा है और यहाँ से ये भी आपका 0 को जा रहा है। तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे है। तो इसका मतलब लिमिट कहीं पे भी जा रही हो, यदि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है और इन दोनों के साइन का आर्गूमेंट और डिनोमिनेटर में जो लिखा है ये दोनों सेम है, तो फिर इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तरीके काम करेगा। यही लिमिट यदि आपकी 0 को जा रही होती, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू क्या है, 0 और साइन 1/x। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट पुट किया तो x की जगह हमने 0 रख दिया, ठीक है। अब साइन 1/x तो ये ऐसे आएगा, साइन 1/x। तो यहाँ पे 0 पुट किया, तो यहाँ पे 0 पुट करने का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो ऐसा हो गया 0 इंटू साइन के अंदर एक प्रकार से इन्फिनिटी आ गया। अब जैसे साइन इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमने साइन के ग्राफ में जाके देखा, साइन का ग्राफ आपको पता है कि कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप से ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो साइन के ग्राफ में जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ चलूँ, ठीक है, तो साइन के ग्राफ में जैसे हमने प्लस इन्फिनिटी की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे चले तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, तो हमें पता है कि साइन के ग्राफ में कहीं भी जाओ वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, फ्लैक्चुएट करता हुआ मिलेगा, यानी कि ये इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो जब साइन के ग्राफ में हम चलेंगे तो जो भी साइन इन्फिनिटी मिलेगा वो -1 +1 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसलिए ये आपकी वैल्यू कैसी मिलेगी, एक फाइनाइट वैल्यू। यदि फाइनाइट वैल्यू है तो अब 0 का मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे अब जैसे ये फाइनाइट वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो यदि फाइनाइट वैल्यू है और 0 का मल्टीप्लाई कराते हो तो उसका आंसर फाइनल क्या मिलने वाला है, 0। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो, यदि वो इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट है, तो आंसर फिर 0 ही आएगा। तो इस लिमिट का आंसर फिर 0 हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने कि सबसे पहला जो अपना काम था, हमने इन्फिनिटी पुट करके देखा x की जगह, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। जैसे मैंने लिमिट पुट की तो ऊपर हो गया साइन इन्फिनिटी और नीचे हो गया इन्फिनिटी।
फिर वापस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे साइन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जैसे साइन के ग्राफ में हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे एक्स अक्ष में, तो वैल्यू कहाँ जाएगा, तो आपको पता है कि वैल्यू -1 और +1 के बीच में फ्लैक्चुएट करता हुआ मिलेगा। और फ्लैक्चुएट करने का मतलब कि ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है। जब कोई फाइनाइट वैल्यू है ऊपर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब कि ये आपका कहाँ को जाएगी वैल्यू, 0 की तरफ। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर मिल गया। वो आपका आंसर क्या होगा, 0। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कि लिमिट हमने दोनों जगह पे लगा ली। इसको इस प्रकार से लिख लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ऊपर क्या है sin 2x अपॉन 3x। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया दोनों साइड लिमिट लगा के, ठीक है, प्लस, और इसमें भी लिमिट लगाई तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या है x sin x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है sin x क्यूब। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये अभी तक जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कि ये sin x आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसका मतलब कि हमने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसका मतलब साइन को हम हटा सकते हैं। तो साइन को हटा के ऊपर बचा 2x और डिनोमिनेटर में बचा 3x। इसी प्रकार यहाँ पे जो ये आपका साइन के साथ x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट रखोगे यहाँ पे तो ये 0 को जा रहा है, ठीक है, और ये भी 0 को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म भी बन रही है और आर्गूमेंट भी 0 को जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम साइन आइन हटा सकते हैं। तो ऐसे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर x इंटू, यहाँ से साइन हट गया तो ये आपका बचा x स्क्वायर, और नीचे से साइन हट गया तो ये है x क्यूब। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 2/3, ठीक, पर से x स्क्वायर और ये x क्यूब, ये सब कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया फाइनली 1। तो ये आपका फाइनली एलसीएम लेके लिख दोगे तो ये क्या हो गया 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताए दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा के, और जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि डायरेक्ट आप इसको सीखना चाहते हो तो जैसे इसमें आपको ये कोफिशिएंट दिखा b, यानी कि जैसे ये ऐसा मान लो कि ये है cos x मतलब cos a माइनस cos b, ऐसा लिखा है। तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b, ये कब है, जब ये 0 को जा रही हो लिमिट, और ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे 0/0 फॉर्म बनेगी तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये गुणांक है, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस, और बाद में ये वाला जो पहले लिखा है ये बाद में आएगा, तो -a²/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। से ये कुछ चेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो कि ये और कैसे वर्क करेगा।